मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। अब बताइए इसे क्या समझे कि VC साहब न्याय दे देंगे हमको? ये चंपारण ना है भाई, यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग अंग्रेज को इलाज करके भगा दिए तो नहीं, तो ये कौन है? ये अंग्रेज है? अंग्रेज से ज्यादा हिटलर थोड़े होंगे। चलिए फिर 7 दिन तक इंतजार करिए। इनका नाम है आकाश, छात्र नेता हैं, जाप से तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष हैं। और आपको बता दें कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्ययन रत्न मीडिया विभाग के छात्र भी हैं। लेकिन ये जो खड़े हैं इनके हाथ में कुछ आप कागजात देख रहे होंगे और लगातार आप हमारे चैनल पे भी देख रहे होंगे, पेपर में देख रहे होंगे कि एक चीज के लिए लगातार विगत कुछ महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। और वो संघर्ष अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वहां जो PhD एडमिशन में हुए धांधली के लिए कर रहे हैं, उसी लिए कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात तो बीच में कुछ आया था ना, कुछ मामला पॉजिटिव तो आया था, कुछ उस मामला को खारिज कर दिया गया, उस एडमिशन को खारिज कर दी गई, फिर से एडमिशन होता। तो फिर इस तरीके का मामला जो तूल पकड़ रहा है, जिसके लिए आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्यों, क्या जरूरत पड़ी उसकी, क्यों जरूरत आन पड़ी है? एडमिशन को कैंसिल किया गया। हम लोगों भी नहीं कहा कि चलिए एडमिशन में गड़बड़ी हुई है तो विश्वविद्यालय कैंसिल कर दी। उनका फैसला हम लोगों ने स्वागत भी किया था। बिल्कुल स्वागत करने योग्य भी था, ये एकदम योग्य था। लेकिन उनका जब आप नोटिस देखिएगा तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि एडमिशन को कैंसिल कर दिया है। अच्छा। ये कहा जाता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी गिरे खाजा, वही कहावत इस विश्वविद्यालय का हाल है। इस विश्वविद्यालय ने तो एडमिशन कैंसिल करके बहुत ही बड़ी काम की थी। जो मार्केट में समाज में जो विश्वविद्यालय की छवि जा रही थी उसको पॉजिटिव हो गया था। वही तो मैं वही कहना चाह रहा था, उसको इन लोगों ने बचाने का काम किया था। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी कि इन्होंने एडमिशन आपने कैंसिल कर दिया। तो एडमिशन क्या बच्चे कहे थे इन लोगों को कि आप फर्जीवाड़ा करके मेरा एडमिशन कीजिए? क्या बच्चे ऐसा कहे होंगे? अगर वैसा किए हैं तो क्या रिटर्न में कोई बच्चे दिए हैं तो उसको आप लाइए। जो जांच कमेटी बनी उसकी रिपोर्ट हुई थी कि आपको सार्वजनिक करनी है, आपने रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। क्या जांच कमेटी किन किन बिंदुओं पर जांच की है? जो एलिगेशन था उस पर जांच कमेटी ने जांच की है कि नहीं की है, इसको आपको सार्वजनिक करनी चाहिए। जब हम लोग 29 तारीख को अनशन पे बैठे थे तो VC साहब कहे थे कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, सारी चीजें निष्पक्ष से होगी, जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। एडमिशन में गड़बड़ी पाया जाएगा एडमिशन कैंसिल करेंगे, पुनः निष्पक्ष तरीके से एडमिशन कराएंगे। तो एडमिशन तो कैंसिल हो गया ना। VC साहब का धन्यवाद है इसके लिए, विश्वविद्यालय प्रशासन का धन्यवाद है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन से सवाल भी है कि आपने जब कैंसिल कर दिया तो ये क्या है? आपने 3 अगस्त को जांच कमेटी बनाया और 18 अगस्त को जब उसी विभाग पे, उसी डिपार्टमेंट पे, उसी व्यक्ति पे जिसको आपने चेयरमैन बनाया डॉक्टर अंजनी कुमार झा, उसके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है कि इन्होंने PhD एडमिशन में धांधली किया है। मतलब जिनको इन्होंने बनाया है, देखिए ये दिखा रहे हैं, पेपर दिखा रहे हैं, इसमें आपको स्क्रीन पे ये पेपर दिखाऊंगा कि 3 अगस्त को जांच कमेटी बनी और 18 अगस्त तारीख को फिर से DRC का चेयरमैन बना दिया, गठन करके चेयरमैन बना दिया गया। इतना ही नहीं हुआ, जो एक्सटर्नल वंदना पांडे इस गड़बड़ी में शामिल है, उसको फिर से एक्सटर्नल बना दिया गया। PhD एडमिशन के समय वो शामिल थी। बिल्कुल, इस प्रकरण में उनकी भी हाथ है। अच्छा, ये जो फर्जीवाड़ा हुई है इसमें वंदना पांडे के भी हाथ है, उनको भी आपने एक्सटर्नल के रूप में बना दिया फिर से। हाँ, और VC साहब से हम पूछना चाहते हैं कि वो न्याय की बात करते हैं कि न्याय होगा, हम न्याय प्रिय आदमी है। तो एक चीज तो सबसे पहला सवाल है कि VC साहब ये बता दें कि 2 स्कोर शीट पे जो हम लोग का एलिगेशन था 30 नंबर और 100 नंबर वाला, उसमें हम लोगों ने कहा था कि आप मीडिया स्टडी डिपार्टमेंट के HOD और क्या कहते हैं कि एक्सटर्नल वंदना पांडे का मेल को चेक कराइए कि 100 नंबर वाला स्कोर शीट क्या 28 जून को जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ था उससे पहले उनको मेल के माध्यम से भेजा गया था सिग्नेचर करने के लिए, या 5 जुलाई या 11 जुलाई के बाद भेजा गया? आपको कहना है कि पूरे के पूरे फर्जीवाड़ा में सब कोई शामिल है? पहले से ही हम बोलते आ रहे हैं, इन लोग का जो व्यवहार रहा है संदेह के दृष्टि में रहने वाला है। अच्छा, कभी क्या करते हैं कि जांच प्रक्रिया शुरू है, क्लास चालू करने का नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। हाँ, एक बार निकला था जो आप फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दबाव बनाए हमने विरोध किया, उन्होंने उसको स्टे किया। चलिए, दूसरी चीज है कि जब जांच कमेटी का अध्यक्ष, वो कितने लापरवाह हो सकते हैं, कितने कर्तव्यहीनता हो सकते हैं कि आप किसी कमेटी के अध्यक्ष आए, आपको किसी मामले की न्याय करने के लिए आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, तो आप किस हैसियत से चले जाते हैं मीडिया स्टडी डिपार्टमेंट के? किसके बारे में कह रहे हैं, नाम कहिए, फ्रेश कहिए। डॉक्टर संतोष त्रिपाठी। अच्छा, जो जांच कमेटी के अध्यक्ष थे, वो कैसे 3 अगस्त को जो जांच कमेटी बना था उसका अध्यक्ष थे वो? हाँ बिल्कुल, जांच कमेटी वे मीडिया स्टडी डिपार्टमेंट में चले गए। और उतना ही नहीं, आप किसी कार्यक्रम में गए तो आप
आप कार्यक्रम करके जा सकते थे, लेकिन सबसे पहले तो उनको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसी जांच कमेटी की आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही थी। बिल्कुल। आपने उसको ताक पर रख करके चला गया, आप वहां गए, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि घंटों उनके केबिन में बैठकर, अच्छा, घंटों उनके केबिन में बैठकर, अंजनी झा के केबिन में बैठकर बंद कमरे में इन्होंने क्या बातचीत किया। अच्छा, इसकी चश्मदीद गवाह हैं आप। बिल्कुल, हम वहीं के स्टूडेंट हैं, हमने उनको रोका है, कहिएगा तो हम फोटो दिखा देंगे, भेज दीजिएगा हमको, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने फोटो भी सार्वजनिक किया है सोशल मीडिया पे कि देखिए अब बताइए, आरोपी और पुलिस अगर बैठ के गठबंधन करने लगे तो न्याय कहाँ से मिलेगी। VC साहब को भी हमने अनशन के समय कहा, रिटन कंप्लेन है कि आप जांच कमेटी के अध्यक्ष को हटाइए, आपने नहीं हटाया। सबसे पहली चीज है कि दूसरी, जिस स्कोर सीट 100 नंबर वाले स्कोर सीट पर डॉक्टर उमा यादव मैम के सामने लिखा गया है ऑनलाइन थ्रो मोड जी, तो क्या उमा यादव मैम से इन्होंने परमिशन लिया था? इसकी आपत्ति लिखित दर्ज कराई है उमा यादव मैम ने कि मेरे बिना अनुमति के इन्होंने यहाँ उमा यादव मैम ने आपत्ति लिखित दर्ज कराई है, विश्वविद्यालय को लिखित आपत्ति दर्ज कराई है कि मेरे हमसे बिना पूछे हुए इन्होंने ऑनलाइन थ्रू मोड कर लिया। डॉक्टर साकेत रमन सर ने नहीं सिग्नेचर किया, क्यों नहीं किया? मतलब उसी मीडिया स्टडीज विभाग के 2 प्रोफेसर ने सिग्नेचर नहीं किया, 2 लोगों ने सहमति नहीं जताया। अब सवाल है कि आप गलती कीजिएगा तो आप तो पैसा लेकर किए होइएगा, चाहे जैसे किया, प्रेशर 2 ही होता है, एक राजनीतिक और एक पैसा आर्थिक। बिल्कुल। अब VC साहब इसमें क्या है इनका रोल? अब VC साहब को बताते हो, कहते हैं न्याय देंगे, हमेशा हमको कहते हैं। VC साहब से अभी तक हमारी फोन पे 2 बार बात हुई है। एक जब हमको अनशन पे बैठना था उससे पहले कि सर आपसे मिलना है, आपको मेमोरेंडम हमको देना है। दूसरा, मिले थे सर? नहीं, मिले नहीं थे। अच्छा। दूसरा बोले थे कि हम कहीं बाहर हैं, हम नहीं मिल पाएंगे। अच्छा। हमने लेटर जहां रिसीव कराना था हमने करा दिया। दूसरी, जब हम लोग 26 अगस्त को जब घेराव किए थे बड़े संख्या में विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को, उस दिन हमारी बातचीत VC साहब से 2 बार कॉल पे हुई थी। लेकिन उसके बाद तो हम ना उनको फोन करते हैं ना उनसे हमारी बातचीत है, तो क्या हमने VC साहब को कोई परेशान तो किया नहीं है फोन पे? अब उन्होंने क्या किया है कि अब देखिए, अब उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अब मेरा नंबर आपके सामने हम इसका प्रूफ दिखा देते हैं, ये सुन लीजिए, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। अब बताइए इसे क्या समझे कि VC साहब न्याय दे देंगे हमको? इस पूरे मामले को दबाने में यह जो वाइस चांसलर है ना, इनका सबसे बड़ा योगदान है। इनको एक एक चीज़ें बता दी गई है, एक एक लाइन बाय लाइन बता दी गई है कि सर ऐसे ऐसे फर्जीवाड़ा हुई है, ऐसे ऐसे हुई है। क्या जांच कमेटी क्यों बनी थी? जब फर्जीवाड़ा नहीं थी तो आपको पहले दिन ही कह देना चाहिए कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं। सबसे मेन है कि अगर फर्जी नहीं हुआ था तो फिर PhD एडमिशन को कैंसिल ही नहीं करना चाहिए था। अब देखिए, अब आपको आते हैं बात पे। एक तो आपने कैंसिल कर दिया, तो क्या बच्चे ही दोषी है? आप बलि का बकरा बच्चे को ही बनाइएगा। गलती करे कोई और, चोरी करे कोई और, विश्वविद्यालय का नाम खराब करे कोई और बलि का बकरा बच्चे को बनाइएगा, मतलब बनने देंगे? टोटल मिला के, कुल मिला के कहा जाए तो इसमें जहां भी है बच्चे का नुकसान है, क्योंकि जिनका एडमिशन हुआ था फिर कैंसिल हुआ, फिर होगा कि नहीं होगा, क्या होंगे, और जिनका उस समय रह गया था किसी भी धांधली की वजह से, जो आप कह रहे हैं, तो अब उनका क्या होगा? इसके लिए आप लोग हाईकोर्ट में गए हैं? देखिए, हम नहीं गए हैं, वो बच्चे लोग गए हैं जिनका एडमिशन, जिनको दिक्कत था, असंतुष्टि है, वो बच्चे लोग गए हैं। कह रहे हैं मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन से आप मिलेंगे या फिर आपका कुछ और अलग रुख होगा इसके लिए? अब VC साहब मिलते हैं, VC साहब कहते हैं कि हमको बच्चों से मिलने के लिए कोई एतराज नहीं है, फोन ब्लैक लिस्ट है, जाएंगे तो मिलेंगे नहीं। तुमसे मिलेंगे क्या? सप्ताह का हमने अल्टीमेटम दिया है। एक अल्टीमेटम किसको? विश्वविद्यालय प्रशासन को? बिल्कुल, विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया है कि इसमें जितने भी दोषी लोग हैं, अंजनी कुमार झा को सस्पेंड कीजिए, ब्लैक लिस्टेड कीजिए, डॉक्टर वंदना पांडे को जो एक्सटर्नल है उसको ब्लैक लिस्टेड कीजिए, और उनके साथ साथ जो 2 प्रोफेसर जो उसमें सिग्नेचर किए हैं, सहमति जताए हैं इस गड़बड़ी में, साबित होता है कि जब फर्जी लेटर पे इन्होंने फर्जी सीट पे जब सिग्नेचर किया तो ये लोग भी सहमति जताए हैं, कहीं ना कहीं इनका रोल रहा है उसको। और VC साहब, भ्रष्टाचारी लोगों को हटा दीजिए, सस्पेंड कीजिए, अन्यथा पूरा चंपारण सड़क पे होगा और आप लोगों को यहाँ 7 दिन में अगर ये मामला संज्ञान में नहीं लेता विश्वविद्यालय प्रशासन, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? ताला मारेंगे विश्वविद्यालय का, VC आवास का घेराव करेंगे, बंद कर देंगे, घर में निकलने नहीं देंगे। ये चंपारण ना है भाई, यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग अंग्रेज को इलाज करके भगा दिए तो नहीं, तो ये कौन है? ये अंग्रेज है? अंग्रेज से ज्यादा हिटलर थोड़े होंगे। चलिए फिर 7 दिन तक इंतजार करिए। फाइनल पोस्ट में लगातार इस तरीके के खबरों पे, विश्वविद्यालय के खबरों पे आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे फाइनल पोस्ट। हमें दे इजाजत, धन्यवाद।